नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम इस सेशन में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इस टॉपिक को हम लोग यदि प्रैक्टिस करें ना तो भी हम लोग थोड़ा बहुत कर सकते हैं। यदि कंप्लीट आपको सही करना है, प्रत्येक क्वेश्चन सही करना है, तो इस टॉपिक को पढ़ा जाएगा और याद भी करा जाएगा और समझा भी जाएगा। अब ये जो टॉपिक है उसका नाम है वचन है। वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या से लिया जाता है और संख्या से हम लोग ले लेते हैं तो क्या तो एक संख्या होती है, एक से ज़्यादा होती है। एक होती है तो उसे हम लोग एक वचन कहते हैं, एक से ज़्यादा होती है तो उसे हम लोग प्यारे बच्चों बहुवचन के नाम से जानते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत ईजी है, लेकिन प्यारे बच्चों बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है। तो उन शब्दों को समझने के लिए ही आज हम इस सेशन में वचन के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से समझें आप लोग, ठीक है। हाँ, तो आ जाइए जल्दी से। एक बार मुझे कमेंट करके बताइए क्या हम लोग लाइव आ चुके हैं, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही। जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? मस्त हो, स्वस्थ हो, ठीक हो? ठीक है। तो देखो वचन क्या होता है। वचन का जो शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? वचन का जो शाब्दिक अर्थ होता है, वचन का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ। तो वचन का शाब्दिक अर्थ किससे लिया जाता है? संख्या से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? संख्या से। अब आपको पता है संख्या या तो एक होगी तो एक वचन हो जाएगा, दो होगी तो बहुवचन हो जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं जिन संज्ञा शब्दों से हमें पता चले, ऐसा संज्ञा शब्द हो जिससे हमें पता चले यदि वो एक है तो क्या हो जाएगा? वो एक वचन हो जाएगा। और यदि वह एक से अधिक है, एक से अधिक है तो वह प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कहने का तात्पर्य क्या है मेरा यहाँ कहने का मतलब यही हुआ कि यदि हमें संख्या का बोध करना है तो हम लोग उसे काउंट कर सकते हैं। एक काउंटेबल होती है, एक अनकाउंटेबल होती है जिसे हम लोग कहते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल के बारे में हम लोग चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। वैसे हम कह सकते हैं बहुत सारे, सभी, सब, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों यदि आप लोगों से काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि इस शब्द में बताइए कौन सा वचन होगा और कौन सा नहीं होगा, तो हमें ध्यान में रखना होगा। अब आपसे पूछ लिया जाए कि वचन के जो प्रकार होते हैं, वचन के प्रकार कितने होते हैं, तो ध्यान रखना वचन के प्रकार दो ही होते हैं। कौन कौन सा? नंबर एक होता है प्यारे बच्चों एक वचन, और नंबर दो होता है प्यारे बच्चों बहुवचन। अब तुम गलती से द्विवचन मत कर देना, कहीं एक और कर दो द्विवचन। द्विवचन ये प्यारे बच्चों हिंदी में नहीं होता है। हिंदी में वचन दो ही होते हैं, ये होता है संस्कृत में। वो हम लोग पढ़ नहीं रहे, हम तो हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं हमारी। ध्यान रखना, इसको बहुत अच्छे से समझना है आप लोगों को से, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं एक वचन और बहुवचन। अब हमें जो एक संख्या का बोध कराए, किसका बोध कराए? एक संख्या, यानी कोई भी ऐसा शब्द है जो हमें एक संख्या का बोध करा रहा है। कितने संख्याओं का? एक संख्या का। एक संख्या का क्या करा रहा है? बोध करा रहा है। तो वह क्या हो जाएगा? एक वचन। और यदि एक से अधिक का बोध हो रहा है, यानी कि मान लो दो हैं, यानी एक से ज्यादा, इन सवा भी हो जाता है ना, तो वह भी किस में आएगा? बहुवचन में आएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मतलब एक से कितना भी ज्यादा हो सकता है वह बहुवचन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? बताओ जल्दी से, समझ गए ना इतना? अब देखो हम लोग पढ़ लेते हैं। व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या से लिया जाता है जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के एक या अधिक होने का क्या हो? बोध हो। क्या तो एक होगा या एक से क्या होगा? ज्यादा होगा। अब हमें उसका ही बोध हो जाता है तो हम लोग बता सकते हैं, यानी क्या तो वो व्यक्ति या कोई वस्तु या कोई स्थान। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? बताइए मुझे जल्दी से। अर्थात शब्द के जिस रूप से एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? यदि एक अथवा अनेक होने का बोध हो, यानी कि ऐसा शब्द जिससे क्या तो हमें एक या एक से अधिक होने का जहां बोध हो जाता है उसे कहा जाता है वचन। जैसे देखो संतरा एक वचन है, बहुवचन है भाई? फिर सीधी सी बात, संतरा एक वचन है। अब संतरे हो गया तो क्या हो गया? बहुवचन। लड़का एक वचन, लड़के
बहुवचन, खिलौना एक वचन, खिलौने बहुवचन। बोलो कोई दिक्कत है? पहचान सकते हैं ना? जैसे वाक्य आ जाए संतरा खट्टा है, अब आ जाए संतरे खट्टे हैं, तो है में क्या होता है, है में है ना, है में एक बिंदु लगा दे तो यह बहुवचन बन जाता है, अनुस्वार जिसे बोलते हैं। अब जैसे संतरा खट्टा है तो क्या हो जाएगा, ये एक वचन हो जाएगा। संतरा खट्टे हैं, संतरे खट्टे हैं, संतरा खट्टे मत बोल देना, कभी ऐसे बोल दो आप लोग प्यारे बच्चों, ऐसे मत कर देना, कहीं ऐसे बोलो संतरा, ये नहीं आएगा, संतरा खट्टे हैं ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो खट्टे हैं ऐसे कर दोगे ना तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये वाक्य अशुद्ध हो गया आप लोगों का। जैसे लड़का खेल रहा है, अब आ जाए लड़के खेल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, एक वचन हो गया। राम ने खिलौना खरीदा, राम ने खिलौने खरीदे, तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, एक वचन हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, कुछ तो ये शब्द थे इनसे और कुछ ये वाक्य हैं, क्या आप लोग इनसे हम लोग समझ सकते हैं क्या एक वचन और बहुवचन हम लोग आसानी से कर सकते हैं या नहीं कर सकते? एक बार मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी से। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, बताइए जल्दी से एक बार मुझे। वेरी गुड, शाबाश। चले अब देखो, कई बार वचन की पहचान संज्ञा सर्वनाम से न होकर उसकी किससे होती है, क्रिया से होती है। काफी बार क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, कैसे, काफी बार किसी वस्तु की पहचान संज्ञा सर्वनाम से न होकर तो किससे होती है, विशेषण से होती है, क्रिया से होती है, किससे होती है? तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, किससे होती है, क्रिया से होती है। काफी बार संज्ञा सर्वनाम से हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। जैसे देखो, हाथी आ गया, अब मैं बोलूं हाथी एक वचन है या बहुवचन है? हाथियों तो कर नहीं सकते, हाथी तो नहीं कर सकते, तो हाथी आ गया मतलब क्या हो गया, एक वचन। हाथी आ गए तो फिर क्या हो जाएगा, समझ में आया नहीं आया? आया या नहीं आया प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए मुझे, आया या नहीं आया? आ गया, वेरी गुड। अब देखो, बंदर नहा रहा है, बंदर नहा रहे हैं बहुवचन हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, ये बहुवचन हो गया और ये हमारा क्या हो गया, एक वचन हो गया। बोलो बोलो जल्दी से, आया समझ में? आ गया क्या? कर सकते हैं? तो ऐसे कोई एक शब्द दे देगा ना, इससे हमें संज्ञा सर्वनाम से पहचान नहीं होती है, किससे होती है, हमें क्रिया से पहचान होती है, ध्यान रखना। इसके अलावा बहुत कुछ पढ़ना है हमें, बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिसमें, जैसे कि मान लो कोई सम्मान सूचक शब्द आ जाए तो उसमें बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे आदर जिसका करते हैं हम लोग, पिताजी का आदर करते हो नहीं करते हो, तुम लोग करते हो ना, तो क्या कहोगे, पिताजी आ गया या पिताजी आ गए? पिताजी आ गया बोलोगे ना, जूते पड़ेंगे तुम्हारे, देख लो। आ गए, दादाजी अखबार पढ़ रहा है या पढ़ रहे हैं, तो दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं होगा, पढ़ रहा है कभी नहीं होगा। ऐसे हम लोग नियम पढ़ते हैं। तो आपसे पूछे वचन के कितने भेद होते हैं भाई, वचन के कितने प्रकार होते हैं? प्रकार पूछ ले तो कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से? एक तो एक वचन और एक क्या होता है, बहुवचन। अब परिभाषा की बात करें तो शब्द के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति या वस्तु का क्या करा दे, हमें बोध करा दे, समझ करा दे, पहचान करा दे, समझ बोल दो या पहचान बोल दो, तो उसे क्या कहा जाता है, एक वचन कहा जाता है। अर्थात विकारी पद के जिस रूप से किसी एक संख्या का बोध हो उसे क्या कहा जाता है, एक वचन। विकारी पद क्या होता है जानते हो ना, वह शब्द जो किसी लिंग, वचन, कारक, काल आदि के द्वारा परिवर्तित हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, विकारी। विकारी शब्द कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ऐसी होती है। जैसे राम, लड़का, बूढ़ा, मेरा, चादर, रात, बहन, मेज, रोटी,
छात्र, ये सारे के सारे हमें एक संख्या का बोध करा रहे हैं और एक संख्या की पहचान कराते हैं। तो प्यारे बच्चों कौन सा हो जाता है, ये हमारा हो जाता है एक वचन। बहुवचन की बात करें तो शब्द के जिस रूप से एक से अधिक, ध्यान रखना, ये एक से अधिक व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं का बोध हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसे बहुवचन कहा जाता है। विकारी पद के जिस रूप से किसी एक से अधिक संख्या का क्या हो, बोध हो, यानी कि एक से अधिक संख्या का क्या हो, बोध होता है, तो वहाँ बहुवचन होता है। जैसे चिड़िया, अब चिड़िया मत कर देना कहीं, आप लोग क्या कर दो, चिड़िया कर दो, ऐसे कर दोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध शब्द हो जाएगा। चिड़ी, हाँ, या चिड़िया, ऐसे मत कर देना, ये मत लगा देना कहीं, चंद्र बिंदु लगा दो आप लोग, ठीक है। ये होता कॉपियाँ, पंखे, कमरे, गाने, गए, आए, पिए, जाए, खाए, रोए, इस प्रकार से आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है हमारा। कितना इजी टॉपिक है ना, ऐसा लगता है बिल्कुल लल्लू सा हो, ये ऐसा लगता है ना, है ये ऐसा ही लल्लू सा ही है। अब वचन की पहचान देखो, वचन की पहचान कितने तरह से कर सकते हैं, दो पूछा जाएगा। वचन की पहचान कितने तरह से की जा सकती है, दो, संज्ञा सर्वनाम से और क्रिया के द्वारा। बस जहां जिन शब्दों से हमें संज्ञा सर्वनाम से हमें वचन की पहचान नहीं हो तो वहां हम लोग केवल क्रिया के द्वारा बता सकते हैं कि इसकी पहचान ये होगी, ये नहीं होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो जैसे संज्ञा सर्वनाम के द्वारा कैसे पहचान करेंगे हम लोग, जैसे लड़की नृत्य कर रही है, कर रही है, कर रही हैं होती तो बात अलग होता, तो क्या होता, एक वचन। अब देखो लड़की का भी लड़कियां हो गया और है की जगह या तो बिंदु आ गई, बहुवचन बदल गया ना, है हो गया तो बहुवचन हो गया, ठीक है। देखो उसने केला खाया, उसने केले खाए, अब यहाँ केला है तो मतलब एक है, केले हैं तो मतलब एक से क्या है, एक से ज्यादा है, एक से अधिक है, ये आपको ध्यान में रखना है। वह अपने घर चला गया, वह अपने घर चला गया, अब वो होता वह अपने घर, वे अपने घर चले गए, ऐसे वे अपने घर चले गए, तुम्हें बताया ना। देखो आया, आए, गया, गए, यहां देखो आया एक वचन, गए आए बहुवचन, गया एक वचन, गए बहुवचन, ऐसे आप लोगों को पता करना है एक एक शब्द के। शब्द भी ऐसा नहीं है कि वाक्य देगा वो, शब्दों से भी आपसे पूछ लेगा, ऐसे दे देगा वो क्रियाओं के साथ में, जैसे आया, संतरा, लड़का, गए, बताओ असंगत बताइए, ऐसे भी दे देगा, असंगत बताइए क्या होगा, असंगत यानी तीन तो समान और एक क्या है उससे असमान है, तो उस असमान को यानी कि ऐसे दे देगा, बेमेल छांटिए, बेमेल यानी तीन तो एक जैसे हैं और एक क्या है अलग है, उसको छांटना है, तो कैसे भी पूछा जा सकता है। क्रिया के द्वारा कैसे पहचानेंगे हम लोग, देखो केला सड़ गया है मतलब एक वचन, केले सड़ गए हैं आ गया बहुवचन, केले, केला केले हो गया। हाथी सो रहा है, हाथी सो रहे हैं, देखो हाथी आती है लेकिन यहाँ देखो क्रिया सो रहे रहा है और यहाँ सो रहे हैं। साधु घूमता रहता है एक वचन, साधु घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं तो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है, कर सकते हैं आप लोग ऐसा, यस या नो, बताइए मुझे कमेंट करके एक बार जल्दी से, कर सकते हैं ना। नेक्स्ट, कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ये ध्यान रखना है बेटा, कुछ शब्द हमेशा, हमेशा यानी नित्य, या हम कह सकते हैं सदा, या हम कह सकते हैं सदैव, देखो कितने सारे पर्यायवाची निकल गए यहीं पे। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, स्टील, दूध, चाय, घी, तेल, सहायता, सत्य, झूठ, मिठास, जनता, सेना, सामान, क्षमा, करुणा, घृणा, कृपा, ईश्वर, पुलिस आदि। मतलब ये हो गया, कुछ तो द्रव्य पदार्थ हो गई यहाँ पे और कुछ हमारे भाववाचक संज्ञा आ रही है यहाँ पे, और इन शब्दों को हमें पहचान लेना है। तो इसका मतलब एक बात होगी, तो जहाँ पर द्रव्य पदार्थ दूध, पानी, घी, तेल, ये सारे के सारे क्या होता है, हमारे एक वचन होते हैं, ठीक है। जनता होगी, पुलिस होगी, जो हमें बहुवचन जैसे शब्द लगते हैं वो भी हमारे एक वचन होते हैं। तो ध्यान रखना, जो शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं वो ये सारे के सारे। आगे देखो, आदर, सम्मान, अभिमान, बड़प्पन, अधिकार जताने के लिए प्राय एक वचन के साथ बहुवचन क्रिया प्रयुक्त करते हैं, यानी कि
आदर जिनका करते हैं, सम्मान जिनका करते हैं, अभिमान जिनका करते हैं, बड़प्पन जिनको दिखाते हैं, अधिकार जताने कहते हैं, वहाँ हम लोग एक वचन नहीं करेंगे क्रिया, एक वचन की जगह बहुवचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो, गुरुजी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, या क्या कहोगे, गुरुजी कक्षा में पढ़ा रहा है, फिर तो उसे आदर कहाँ दे रहे हो आप लोग, तो क्या होगा, गुरुजी कक्षा में पढ़ा रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान बड़े वीर थे, पृथ्वीराज चौहान बड़ा वीर था, तो क्या हो जाएगा, उसका अपमान, उनका अपमान हो जाएगा, अपमान हमें करना नहीं है। हमें शांति चाहिए, हमें शांति चाहिए, हम शांति चाहिए नहीं, हमें शांति चाहिए, ठीक है, ये बात अभी ध्यान को रखना है। तो बड़प्पन हो गया, ठीक है, यही सम्मान, आदर, ये वाले शब्द। बड़े लोग, बड़े लोगों, आदर सूचक व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे देखो, दादाजी आ गए, सूरदास संत कवि थे, जैसे मैं बोलूं पिताजी आ गए, या पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। बोलो कोई दिक्कत है, कर सकते हो ना आप लोग ऐसे। बस कहने का तात्पर्य क्या है, आप लोगों को थोड़ा समझना है कि जहां हम लोग बड़े लोग हैं, उनको हमें आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, वहां पर हम लोग बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। आगे देखो, लोक व्यवहार में प्राय एक व्यक्ति के लिए तू शब्द का प्रयोग कम होकर तुम या आपका बहुवचन शब्द का प्रयोग अधिक प्रचलित। जैसे तुमसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, ऐसे नहीं कह सकते, तू से मिलकर ऐसे नहीं कर सकते। आज मैं तुम्हारे घर जाऊंगा, ठीक है, तुम महोदय कृपया आप बैठ जाइए, ऐसे नहीं कह सकते, महोदय कृपया तू बैठ जा यार, ऐसे नहीं कह सकते, अपमान हो जाएगा उनका। कुछ लोग बड़प्पन दिखाने के लिए मैं के बदले हम का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, गांधी जी ने कहा हम देश की स्वतंत्रता के लिए अपने सभी सुखों का त्याग कर देंगे, ऐसे नहीं कह सकता, ऐसे नहीं कह सकता। गांधी जी ने कहा कि मैं अपने सुखों के, यानी कि अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने सुखों को त्याग कर देंगे या कर दूंगा, ऐसे नहीं कह सकते हम लोग। तो हम में सभी आ जाते हैं, वो क्या होता है, बड़प्पन दिखाने के लिए। भगवान के लिए या निकटता सूचित शब्द के लिए तू शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हे भगवान तू बड़ा दयालु है, निकटता के लिए, समीपता के लिए भी करते हैं। हे भगवान तू बड़ा नटखट है। तू का प्रयोग अत्यंत तुच्छ, दुश्मन, मित्रों, भगवान और अपने से छोटों के लिए किया जाता है। अपने से छोटों के लिए भी किया जाता है। इसका मतलब हो गया तुच्छ हो गया, दुश्मन हो गया, भगवान हो गया, अपने छोटों के लिए भी किया जाता। छोटा हो गया तो मतलब संबंध बताने के लिए हो गया, फिर तो आत्मीयता के लिए नहीं हो सकता, ये तो है ना। चलो एक क्वेश्चन देखना, जो मैंने संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया में बताया, तू का प्रयोग नहीं किया जाता, तो तू का प्रयोग समीपता के लिए हो गया, संबंध के लिए भी हो गया, आत्मीयता के लिए नहीं होगा, फिर तो है ना। देखता हूँ उस क्वेश्चन को। संबोधन शब्दों में ओ ने लगाकर ओ की मात्रा प्रयोग, यानी संबोधन शब्दों में ओ यानी अनुस्वार नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये अनुस्वार नहीं आना चाहिए, ओ का प्रयोग करते हैं। जैसे बहनों, मित्रों, बच्चों, साथियों, भाइयों आदि संबोधन में जैसे बहनों, मित्रों, बच्चों, इस प्रकार, साथियों, भाइयों बिंदु मत लगा देना। पारिवारिक संबंधों के वाचक शब्द आकारांत देश शब्द भी बहुवचन प्राय यथावती ही रहते हैं। जैसे चाचा, माता, पिता, दादा, बाबा, न कि चाचे, माते, दादे करेंगे। हाँ, अपवाद है, भांजा भांजे होगा, भतीजा भतीजे होंगे, ये ध्यान रखना, भांजा भांजे और भतीजा भतीजे होंगे। विदेशी शब्दों के हिंदी में बहुवचन हिंदी भाषा के व्याकरण के अनुसार बनाए जाने चाहिए। यानी कि विदेशी शब्दों के हिंदी में बहुवचन बनाते हैं ना, हिंदी भाषा के व्याकरण के अनुसार उन्हें बनाने चाहिए हमें। जैसे स्कूल से स्कूलें, न कि स्कूल्स बनेगा, स्कूल्स मत कर देना। जैसे कहें तुम लोग अंग्रेजी बनाते हो ना, ऐसे स्कूल्स, ये तो अंग्रेजी में हो गया। हिंदू में तो क्या होगा, हिंदी में स्कूल का स्कूल है, हॉस्पिटल का हॉस्पिटल है, कागज का कागजों, न कि कागजात या हॉस्पिटल्स होगा, ठीक है, ऐसे लगाएंगे तो अंग्रेजी में बनेगा। आगे देखो, विभक्ति रहित आकारांत से भिन्न पुल्लिंग शब्द कभी भी परिवर्तित नहीं होते। कहने का तात्पर्य क्या है, विभक्ति रहित आकारांत से भिन्न पुल्लिंग शब्द कभी परिवर्तित नहीं होते तथा विभक्तियां लगने पर ही उनका रूप बहुवचन में बदल जाता है। जैसे देखो, बालक, व्यक्ति, आदमी, अतिथि, कवि, साधु, सन्यासी, गुरु, पति, बाबू, ऋषि, साथी, डाकू, मोती, शत्रु, पशु आदि। अब हमें कैसे बदलेंगे इनको, एक कवि सभी कवि यानी कवियों ने, एक गुरु सभी गुरु यानी गुरुजनों ने, एक व्यक्ति सभी व्यक्ति यानी कि व्यक्तियों ने। कहने का तात्पर्य क्या है,
जो विभक्ति रहित आकारांत से भिन्न है उन शब्दों को हम लोग परिवर्तित करेंगे तो कैसे करेंगे, कारक के द्वारा बदलेंगे, यानी कि उनके कारक चिन्ह का प्रयोग उनके साथ हम लोग लगाएंगे। ठीक है, देखो इनको पढ़ना है, ज़्यादा समझने की कोशिश करना नहीं है, क्योंकि इनको हमें याद करना पड़ेगा आप लोगों को। अनेक शब्द स्वयं बहुवचन है, क्योंकि किसका है ये, एक का बहुवचन क्या होता है, अनेक होता है। एक का बहुवचन क्या होता है भी, अनेक होता है। इसलिए अनेक स्थान पर अनेकों शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी अनेक का अनेकों नहीं कर सकते, क्योंकि अनेक स्वयं एक का क्या है, बहुवचन है। ईश्वर के अनेक नाम हैं, कर सकते हैं। मजदूरों के अनेक नाम हैं। प्रत्येक, हर एक आदि का प्रयोग सदा एक वचन में ही होता है, यानी कि ध्यान रखना, प्रत्येक शब्द और हर एक शब्द ये हमेशा एक वचन ही होता है, बहुवचन नहीं होता है। ठीक है, इस नोटबंदी से हर एक परेशान है। तो कहने का तात्पर्य क्या हो गया, ऐसा शब्द प्यारे बच्चों जो हमें तकलीफ मतलब में डाले कि यार एक वचन है बहुवचन है, तो ध्यान रखना जो हमें समूह में लगता है, जनता, पुलिस, हर एक, प्रत्येक, तो वो हमारे किस में आते हैं प्यारे बच्चों, एक वचन में आते हैं। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे आंसू, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, भाग्य, धाम, लोग, बाल, आदरणीय व्यक्ति हेतु शब्द आप, समाचार, केस, रोम, हालचाल आदि होते हैं। जैसे देखो, उसके बाल पक गए हैं, बाद नहीं है बेटा, बाल है ये, तो उसके बाल पक गए हैं तो क्या होगा, ये बहुवचन होगा। क्षण भर में ही उसके प्राण निकल गए, फॉर्म पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, आंखों से आंसू आ गए। तो कहने का तात्पर्य आंसू, होश, हस्ताक्षर, बाल, ये सारे के सारे शब्द क्या होते हैं, आदरणीय व्यक्तित्व प्रयुक्त शब्द आप, समाचार, केस, रोम, हालचाल, भाग्य, धाम, लोग, ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, इनके साथ क्रिया जो होती है वो बहुवचन, यानी ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अब ये बात हमें समझ में आएगी। अब काफी बार क्या होता है, काफी बार हमें पता नहीं चलता, जैसे कि मान लो मैं कहूँ आप लोगों से दही शब्द है, अब हमें नहीं पता कि द्रव्यवाचक जो संज्ञा होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा, अब जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है वो एक वचन होती है, बहुवचन, तो मैंने अभी अभी बताया द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, एक वचन होती है। क्या होती है, एक वचन होती है, मैंने बताया था, याद है आप लोगों को, अभी अभी सोना, चांदी, दूध, दही, ये बोला था। अब हमें नहीं पता ये एक वचन है बहुवचन, चलो ठीक है, भूल गया। वाक्य में प्रयोग करके देखो, वाक्य में प्रयोग करके देखो। अब बताइए मुझे, दही एक वचन है या बहुवचन है। ये तो मैंने बता दिया कि द्रव्यवाचक संज्ञा में एक वचन का प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन आपसे गलती से तुम भूल गए तो क्या करोगे, अब इसका वाक्य में प्रयोग करो। क्या बोलते हो आप, दही जम गया या जम गए, क्या बोलते हो आप लोग, बताइए जल्दी से। दही जम गया, तो क्या आ रहा है, एक वचन का बोध करा रहा है। एक बात और ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हाँ, जो भाववाचक संज्ञा होती है ना, और जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, एक तो भाववाचक संज्ञा प्यारे बच्चों, एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों ये दोनों के दोनों एक वचन में प्रयुक्त होता है, हमेशा ध्यान रखना। अब एक बात हमें पता चल गई, जैसे मित्र से मित्रता बनाया था ना, ता प्रत्यय जोड़ करके, अब आपसे बोले कि मित्रता बताइए एक वचन है बहुवचन है, तो भाववाचक हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, जैसे मानवता, शत्रुता, समझ में आया, वात्सल्य। अब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्यारे बच्चों जो जातिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा, वह कौन सी होती है, बहुवचन होती है, ये ध्यान आपको रखना है। अब कोई भी भाववाचक संज्ञा, जैसे कि मानो मैंने लिखा प्रार्थना, एक लिखा मैंने प्रार्थनाएं, मुझे बताइए इसमें व्यक्तिवाचक कौन सी है, जातिवाचक कौन सी है, और बहुवचन वो सॉरी एक वचन कौन सा है, बहुवचन कौन सा है, जल्दी से मुझे बताइए कमेंट करके, जल्दी से बता सकते हैं आप लोग मुझे।
देखो यहाँ पे प्रार्थना है, क्या है, भाववाचक संज्ञा, क्या है, भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा का जो प्रयोग है वो किस में कर दें, बहुवचन में। तो प्रार्थना क्या हो गया, प्रार्थना है, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गई है, और ये भाववाचक। तो प्रार्थना तो क्या हो गया, एक वचन हो गया, और प्रार्थनाएं क्या हो गया, बहुवचन हो गया। कर सकते हैं ऐसे, आप लोग कर सकते हैं ना। और फिर भी यदि कोई डाउट है, बहुत सारे डाउट हैं आप लोगों को कि एक वचन होगा, बहुवचन होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग, एक कोड दिया हुआ है Y551। आपके एग्जाम की डेट भी आ चुकी है ना। और आप लोगों के लिए हमने एक बैच स्टार्ट भी किया है, निपुण बैच के नाम से। तो आप लोग जल्दी से है ना, आप लोग आ जाइए वहाँ, ठीक है। जैसे आप लोग गूगल ओपन करेंगे ना, तो यहाँ अड्डा 24/7 लिखना है आप लोगों को, और फर्स्ट साइट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ऑल कोर्सेज में जाना है। उसके बाद आप लोग अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद CUT में जाना है। अब आपका कौन सा स्ट्रीम है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, साइंस है, क्या, उसे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लो साइंस है, चलो ठीक है। अब यहाँ निपुण बैच है, आपके एग्जाम के पास में ही हम लोग अभी स्टार्ट किया है, तो आपके एग्जाम तक चलता रहेगा, सीधी सी बात है। तो आप लोग इनको पढ़ लेंगे, सभी की डेमो क्लासेज भी देख लेंगे। उसके बाद जैसे ही यहाँ बाय नाउ और ऑफर आ रहा है, लास्ट में देखना, जैसे चलेंगे तो आ गया ना बाय नाउ ऑफर। आप लोग व्यू ऑफर भी करेंगे तो भी एक ही बात है, बाय नाउ करेंगे तो भी एक ही बात है। ये लो भी यहाँ एक दे रहा है ना, कोड अप्लाई करो। यहाँ पे कोड क्या बताया मैंने, अभी कोड बताया था, क्या बताया था, Y551 ये बताया था ना, अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करते ही यहाँ देखो आप लोग, अब क्या हुआ हमारे पास कि 5999 रुपये का कोर्स था ये। कितने रुपए का था, 5999 रुपये का कोर्स था ये। अब आपको यहाँ 1020 का डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट कैसे मिला प्यारे बच्चों, ये मिला, ये कोड आपने यूज किया है ना, Y551। जैसे आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको 1020 रुपये का डिस्काउंट पड़ता है, और यह कोर्स मात्र आपको 4979 रुपये का प्राप्त होगा। ये प्राप्त इतने रुपए में, मात्र 5000 रुपये में भी नहीं है। 5000 रुपये में इतना कोर्स, इतना सारे सब्जेक्ट हम लोग पढ़ा रहे हैं, कितने दिनों तक हम लोग पढ़ाएंगे। तो अब आप सोचो ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये आप लोगों की हम लोग से ये मान लो ना एक हेल्प ही हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि प्यारे बच्चों हम चाहते हैं आप लोगों को 100% सभी सब्जेक्ट में प्राप्त हो, और आपकी ड्रीम जो कॉलेज है वो ड्रीम कॉलेज आपको मिल जाए, और आपका जो सपना था वो पूरा हो जाए। आप लोग क्या बनना चाहते हैं, IAS RAS, किस कॉलेज से अच्छा पढ़ाई करके निकल सकते हैं, बस हम लोगों ने इसीलिए आप लोगों की हेल्प करने के लिए इतने रुपए का कोर्स रखा है। तो ये थी प्यारे बच्चों आज की छोटी सी क्लास थी वचन, क्योंकि आपको पता है वचन छोटा सा टॉपिक है, यहाँ से तो हम लोग जितना अभ्यास करेंगे उतना ही कम है। अभ्यास करना तो आ जाइए हमारे पेड बैच में, निपुण बैच में जुड़ जाइए। कोड लगाना न भूलें, Y551 मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त करना हो तो प्यारे बच्चों अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।